Namaskar students, welcome to Agriculture Vision. We are having a class of Rajasthan history, and in Rajasthan history we are studying about history of Mewar. History of Mewar, Rana Lakha. Who was Rana Lakha? Rana Lakha was from Sisodia dynasty. So we have studied about Rana Lakha. राणा लाखा के बारे में ये है कि राणा लाखा का एक हायर, उस समय जो हायर था वो था राणा चुंडा, हु वॉज प्रिंस ऑफ राणा लाखा, प्रिंस चुंडा। और चुंडा वॉज ए ग्रेट वॉरियर। ये जो चुंडा है यह एक महान योद्धा रहा, ग्रेट वॉरियर था। और इसी चुंडा के लिए इधर मंडोर यानी मारवाड़, मारवाड़ के अंदर एक राजा थे, राजा का नाम भी था चुंडा। ये थे राव चुंडा और ये था राणा चुंडा। यही फर्क था, बाकी दोनों ही चुंडा थे। और इन चुंडा के एक पुत्र था रणमल और एक थी पुत्री हंसाबाई। इन्होंने हंसाबाई का नारियल भेजा, किसके लिए? चुंडा के लिए। चुंडा के लिए हंसाबाई का नारियल आता है और उस समय चुंडा इधर वाले ये वहाँ पर मौजूद नहीं थे। और ये थे कौन? सारे के सारे देवर ऑफ राठौड़ डायनेस्टी। ये राठौड़ थे। इधर वाले जो मंडोर वाले हैं ये राठौड़ हुआ करते थे। मंडोर में चुंडा, चुंडा का बेटा था रणमल और बेटी थी हंसाबाई। और इधर वाले चुंडा के लिए रिश्ता आता है किसका? हंसाबाई का। और जो व्यक्ति उस समय चुंडा जो है वो दरबार में मौजूद नहीं था, और वो व्यक्ति जो नारियल लेकर के आता है वो नारियल लेकर के और लाखा के सामने प्रस्तुत होता है। और लाखा के सामने प्रस्तुत होते ही मजाकिया लहजे में लाखा के मुंह से निकलता है कि नहीं, मैं अब बुढ़ापे में शादी करके क्या करूँगा, मैं शादी नहीं कर सकता। और इस चीज़ को उसी समय जो चुंडा एंटर करता है और चुंडा इस बात को सुनता है, इस चीज़ को देखता है कि उसके पिताजी ने जो रिश्ता आया है उसको नेग्लेक्ट कर दिया है, मना कर दिया है। लेकिन जो सर्वेंट कहता है जी आपके लिए नहीं, ये रिश्ता जो है चुंडा के लिए आया है। तो चुंडा कहता है नहीं, जिस रिश्ते के लिए मेरे पिताजी ने मना कर दिया वो रिश्ता मैं नहीं कर सकता। क्योंकि जब पिताजी ने ये कह दिया कि मैं ये रिश्ता नहीं कर सकता और उन्होंने ये समझ लिया कि रिश्ता मेरे लिए आया है, तो फिर मैं उस रिश्ते को कैसे ले लूँ। इसी बात के ऊपर ये सर्वेंट यहाँ से वापस चला जाता है। लेकिन उस समय इनकी बजाय ये राठौड़ जो है ये अधिक पावरफुल थे। राठौड़ सिसोदियों की बजाय ज़्यादा पावरफुल थे उस समय। और इनके पावरफुल होने के कारण ये वापस ये एक कहलावा भेजते हैं कि अगर वो तैयार हैं तो लाखा कहता है अगर आप तैयार हो तो भाई चुंडा तो मानेगा नहीं, लेकिन मैं ये रिश्ता कर सकता हूँ। इसके ऊपर मेवाड़ की ओर से जवाब आता है कि साहब एक तो आपकी तो अब इनकम बची है, उम्र तो बहुत कम बची है। तो उसी चक्कर के अंदर ये कहते हैं कि आपकी उम्र कम है और आगे जो होने वाला राजा है वो कौन है? चुंडा। तो उसके बाद में अगर कोई छोटा बच्चा होगा भी तो फायदा क्या हुआ? इस चीज का फायदा क्या होगा? तो ऐसे में हमारी बेटी बाद में जाएगी कहाँ? आप तो कहीं चलते बनोगे। तो ये कहते हैं
ये चुंडा जो है ये कह देते हैं कि भाई मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे राज करना ही नहीं है, मैं तो अगर आप पिताजी की शादी करते हो मैं बिना राजा के रह लूँगा, आपकी बहन का जो ज्येष्ठ पुत्र है, जो बड़ा लड़का है वो राजा बन जाए तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। वो कहते हैं ठीक है मान लिया, आप तो नहीं करोगे अच्छी बात है, लेकिन कल को आपके बेटे वो टांग अड़ाएंगे आने वाली पीढ़ियों में, क्योंकि आपके बेटे भी तो होंगे, तो आगे फिर वो कहेंगे कि राज तो हमारा था, वो महाभारत वाली बात हो जाएगी। उस पर ये चुंडा जो है ये एक स्ट्रॉन्ग प्लेज कहेंगे आप कि दृढ़ प्रतिज्ञा ले लेते हैं। और ये क्या प्रतिज्ञा लेते हैं, ये कहते हैं मैं आजीवन कुंवारा ही रहूँगा, मैं शादी ही नहीं करूँगा तो पुत्र आएंगे कहाँ से। तो ये एक प्लेज लेते हैं कि आई विल रिमेन सिंगल फॉर होल लाइफ, मैं पूरे जीवन सिंगल ही रहूँगा। और इस प्रतिज्ञा की वजह से चुंडा को एक नाम दिया जाता है, वो नाम है भीष्म पितामह ऑफ राजपूताना कह लो या भीष्म पितामह ऑफ मेवाड़, ये दोनों ही संज्ञा चुंडा को ही मिली हुई है। भीष्म पितामह ऑफ राजपूताना भी कहते हैं और भीष्म पितामह ऑफ मेवाड़ भी कहते हैं। इसकी वजह से इनको ये संज्ञा मिलती है। और हंसाबाई का जो शादी है वो लाखा और हंसाबाई इनकी शादी हो जाती है। लाखा का वैसे नाम होता राणा लक्ष्य सिंह, याद रखना लाखा लिखते हैं हम जनरली, लेकिन लाखा और हंसाबाई की जो शादी इस शर्त पर हो जाती है। और उसके बाद इनका जो पुत्र होता है इन दोनों से मोकल, इनका पुत्र होता है महाराणा मोकल। और ये मोकल कौन था, ये कुंभा का बापू था, ध्यान रखना। ये महाराणा मोकल हंसाबाई और लाखा का पुत्र होता है, इसको राज मिल जाता है। 5 वर्ष की उम्र में इसका राज तिलक करके और राणा लाखा बैटल में जाते हैं। लेकिन उस समय इनकी दशा तो ऐसी रही नहीं होगी कि ये राज कर सकें। तो हंसाबाई जो है, ये जो चुंडा है, राणा चुंडा, प्रिंस चुंडा, कुछ भी कह लो इसको बनाती है पैटर्न या कह लो गार्जियन कह लो, संरक्षक बनाती है मोकल का संरक्षक कौन, चुंडा। अब चुंडा मोकल का संरक्षक बन करके और राज करता है। और जो हुक्म आदेश थे वो सारे चलते हैं चुंडा के। जब चुंडा के हुक्म आदेश चलते रहते हैं तो जिस तरह से चुंडा के आदेश चल रहे थे और जितने भी सरदार वगैरह जो थे वहाँ के राजपूत चीफ्टेंस, वो सारे के सारे फॉलोवर थे चुंडा के, चुंडा की बात बहुत मानते थे। तो हंसाबाई को ये सस्पिजन होने लग जाता है। हालांकि चुंडा ये सारा कुछ त्याग कर देता है, शादी वादी कुछ नहीं करता, अपनी लाइफ झंड कर लेता है, पर फिर भी कहते हैं ना लुगाई का शक कभी नहीं जाता। तो हंसाबाई के मन में एक सस्पिजन होता है। सस्पिजन ये होता है कि सारा का सारा जो सिस्टम है वो सिस्टम तो चुंडा के कहने पे चल रहा है, तो हो सकता है किसी दिन ये मोकल को मार दे। और ये करके वो इस शक की वजह से चुंडा काफ़ी आहत होता है। और आहत होने के बाद चुंडा चला जाता है मांडू। चुंडा कहाँ चला जाता है, मांडू चला जाता है। यहाँ से निकल जाता है मेवाड़ से, मांडू चला जाता है कौन, चुंडा। तो इधर मांडू में तो आ गया चुंडा। और यहाँ पर एंट्री होती है किसकी, यहाँ पे एंट्री होती है रणमल की। ये जो रणमल राठौड़ है ये बहुत तगड़ा वॉरियर था, अच्छे शरीर का धनी था, जोरदार, मतलब 5-4 आदमियों को तो लपड़ मार के मार दे इस टाइप का आदमी था। इस रणमल राठौड़ को हंसाबाई अपने भाई को बुलाती है। और यहाँ पे जो मैटरनल गार्जियन हो जाता है कौन, रणमल, किसका, मोकल का। अब यहाँ पे रणमल आ जाता है और रणमल की अब चौधर यहाँ पे चलने लग जाती है। ये रणमल मोकल के दौरान यही रणमल रहता है। मोकल का जो कार्यकाल था वो ये रणमल ही संभाला करता था। और रणमल क्या करता है, जितनी भी हाईयर पोस्ट होती है ही अपॉइंटेड राठौड्स ऑन हाईयर पोस्ट। ये सारी की सारी जो हाईयर पोस्ट थी उन पोस्ट के ऊपर राठौड्स को ले आता है।
राठौड़ों को बड़े बड़े पद देता है और इनके सबऑर्डिनेट कर देता है किसको, सिसोदिया को। सिसोदिया जो है वो हो गया अंडर एस्टिमेट। कहते हैं ना, डोंट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ ए कॉमन मैन। ये कॉमन मैन सारे इसने अंडर एस्टिमेट कर दिए। जब इनको ये अंडर एस्टिमेट करता है तो ये होते हैं नाराज। लेकिन इसके कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोकल हंसाबाई का बेटा था और राजमाता का ये भाई था, तो इसको रोके कौन। इसकी जो भी है सिस्टम वो चलता रहता है। उसके बाद मोकल की हत्या हो जाती है। हम पढ़ते हैं कि किसने मारा, चाचा एंड मेरा, ये हमने जिक्र किया था चाचा और मेरा का। वो चाचा और मेरा इसकी हत्या कर देते हैं, किसकी, रणमल की। ये 10 ही पुत्र होते हैं और 10 ही पुत्र होने के कारण ये इनको लगता है कि राज तो हमारा होना चाहिए। और ये मेहपा पंवार नाम का एक व्यक्ति होता है, उस मेहपा पंवार के साथ मिलते हैं, नाम है मेहपा पंवार। ये मेहपा पंवार के साथ मिलकर के और मोकल का एसेसिनेशन कर देते हैं, यानी मोकल को मार देते हैं। ठीक है। जिलवाड़ा नाम का स्थान होता है, वहाँ विश्राम करने के लिए सेना रुकती है। युद्ध में जा रहे थे और वहीं पे ये मोकल का कांटा निकाल देते हैं। इसके बाद में रणमल तो था ही था, यही रणमल मोकल का बेटा कौन, कुंभा। तो यही रणमल संरक्षक किसका बन जाता है, कुंभा का। ये कुंभा का पैटर्न हो गया, कुंभा का संरक्षक बन जाता है। लेकिन इसका जो काम है वो वैसा का वैसा ही चलता रहता है, यानी ये राठौड़ों की यहाँ पे मोनोपोली बना लेता है एक तरह से, कौन, रणमल। अब रणमल के सामने जाके तो बोले कौन उससे, भैंसा था, भैंसा है लगे जो गोडो मार जी तो पिरान काट दे। वो सामने कौन जाए इसके, कोई नहीं जा सकता था। और सारा कुछ चल भी रहा था धीरे धीरे। लेकिन ये रणमल एक आदेश जारी करता है और यहीं पे एक सिसोदियों का एक प्रिंस होता है, नाम था राघवदेव। क्या नाम था, राघवदेव। इस राघवदेव का ये मर्डर करवा देता है। राघवदेव का मर्डर कौन करवा देता है, रणमल। और राघवदेव का जब मर्डर होता है तो यहाँ नाराजगी कुछ बढ़ जाती है और ये नाराजगी बढ़ने की वजह से उस चुंडा को अब याद किया जाता है कि पधारो, आपकी ज़रूरत है। ये रणमल आ गया है और ये धीरे धीरे राणा को ख़त्म करता जा रहा है, सिसोदिया वंश का नाम नहीं छोड़ेगा। और यहाँ से जब चुंडा निकलता है और चुंडा पहुँचता है चित्तौड़, और चित्तौड़ आकर के और चुंडा क्या करता है, जो आउटर पोस्ट होती है, आउट पोस्ट होती है राठौड़ों की, यानी बाहरी जो चौकियाँ होती है उनको नष्ट करने लग जाता है। बाहरी चौकियों पर आक्रमण करता है चुंडा और अंदर ये सरदार क्या करते हैं, ये करते हैं रणमल का तावीज बनवाते हैं। कौन, रणमल। रणमल की थी एक बिलाउड कौन, दासी। दासी का नाम भारमली। क्या नाम, भारमली। और ये भारमली इसकी पुत्री। ठीक है। तो रणमल की प्रेमिका थी भारमली। और दिवाली की रात ये सरदार मिल करके और जो ये सिसोदिया चीफ टेंस हैं ये इसको लपेटते हैं, किसको, भारमली को। भारमली को लपेटते हैं कि ऐसे तो अब जिंदा तो मारे कौन उसको, होश में तो वो मरा ही नहीं इनसे। इनको लगे डर कि होश में चले भी गए और जब गलती से एक आधे किसी ने थप्पड़ मार दिया तो अपना तो कांटा निकल जाएगा, ये तो पता नहीं जब मरे तब मरे। तो इस भारमली को ये बोलते हैं कि तू इसको कैसे भी करके काबू कर। दिवाली की रात को भारमली रणमल को बुलाती है और इसको दोनों पार्टी करते हैं। दोनों तो क्या करते हैं, यही पार्टी, इसी को पार्टी कराती है। इसने तो क्या करनी थी, क्योंकि मारना था इसको, तो इसको वाइन या कह लो लिक्वर खूब सारा पिलाती है, अणभावती दारू पिला देती है इसको। और दारू पिलाने के बाद में क्या करती है, इसी की टर्बन लेती है, यानी पगड़ी, जो राठौड़ राजपूती पगड़ी थी, काफ़ी लंबी चौड़ी पगड़ी थी, उसी पगड़ी से इसको कोट के ऊपर यानी चारपाई के ऊपर बांध देती है। और बांधने के बाद ये सिसोदियों को सूचना
देती है कि अब बांध के तैयार कर दिया है। तो कहते हैं कि बंधे हुए के ऊपर सिसोदिया चीफ्टेन्स जो है वो अटैक करते हैं। कौन? सिसोदिया चीफ्टेन्स यानी सिसोदियाओं के जो सरदार होते हैं वो बंधे हुए रणमल के ऊपर आक्रमण करते हैं। और इतिहास में ये लिखा गया है कि फिर भी ये बंधा हुआ आदमी खाट लेके खड़ा हो गया था। खाट खड़ी कर दी थी, मतलब बंधा हुआ था खाट के ऊपर, फिर भी खाट खड़ी कर दी थी, खाट को लेकर के खड़ा हो गया था। लेकिन बंधे हुए की वजह से ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाया, ज़्यादा प्रतिरोध नहीं कर पाया और इन्होंने क्या किया, इसका मर्डर या एसेसिनेशन कुछ भी कह दो, अंत एक किए कुल मिला के कि प्राण निकल गए थे। वो मर्डर में भी निकलने और वो एसेसिनेशन में भी निकलने हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जब इंग्लिश में आप लिखते हो ना तो थोड़ा फर्क होता है मर्डर और एसेसिनेशन में। अगर आप हिस्ट्री में लिख रहे हो ना तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है मर्डर और एसेसिनेशन के अंदर। तो ये मर्डर कर देते हैं किसका? रणमल का। रणमल यहाँ पे खत्म हो जाता है, रणमल खत्म हो जाता है। और इसके बाद में ये जो आपके मेवाड़ और मारवाड़ है इनके बीच में हमेशा के लिए एनिमिटी हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है। मेवाड़ मारवाड़ एनिमिटी शुरू होती है, इनके बीच में दुश्मनी हो जाती है। ये दुश्मनी आवल बावल ट्रीटी जो आगे अपने कुंभा के साथ में पढ़ेंगे, उस आवल बावल ट्रीटी के अंदर जाकर के और ख़त्म होती है। ये आवल बावल ट्रीटी जो है वो आगे जाकर के और ख़त्म होती है। और इसी यही जो हंसाबाई और मोकल इनकी एक बेटी भी होती है, उसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। नाम होता है प्रिंसेस लाला मेवाड़ी। यहाँ लागे जान सेठ को नाम है, लागे नहीं, लाला मेवाड़ी बोले तो लगता है कोई सेठ का नाम है। ये इनकी राजकुमारी होती है, हंसाबाई और मोकल की बेटी होती है लाला मेवाड़ी। इसकी फिर कभी बात करेंगे। अब यहाँ कोई कुंभा कम को नहीं, कुंभा के बहुत खतरनाक है, कुंभा ज़्यादा खतरनाक थी। तो कुंभा को जब पढ़ेंगे तो इसके आवल बावल की जो ट्रीटी है उसकी बात करेंगे। और चुंडा जो है इसके बाद में वापस आता है सर्व करने के लिए। जब इसका जो मर्डर होता है तब ये चुंडा आता है और उसके बाद इसके जो डिसेंडेंट्स होते हैं उनको चुंडावत कहा जाता है। अबे इसके तो डिसेंडेंट्स नहीं थे पर इसके और भी तो भाई रहे होंगे ना इससे छोटे, और ये अकेला तो था नहीं, पहले दासियों दूसियों के कई पुत्र होते थे। तो ये इसके जो डिसेंडेंट्स रहते हैं यानी चुंडा वाली साइड के जो वंशज थे वो बाद में चुंडावत कहलाए। और ये चुंडावत जो होते थे इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता था मेवाड़ के शासनकाल में। तो ये जो अपने चुंडावतों का क्या काम था और ये भी पढ़ेंगे। इस लाला मेवाड़ी को भी कभी टाइम मिला तो इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। बेसिकली ये था कि राणा लाखा के टाइम में ये इतना कुछ जो है गड़बड़ झाला हो गया था। ये चुंडा भीषम बनता है, भीषम बनने के बाद भी इस पे शक किया जाता है, चला जाता है। फिर रणमल जो है वो इश्क में गिरफ्तार होकर के और रिस्क ले लेता है और रिस्क उसको भारी पड़ती है तो रणमल मारा जाता है। और उसके बाद भी ये जो दुश्मनी शुरू होती है, जो आवल बावल की संधि में जाकर के वापस इनके बीच में एक मैरिटल रिलेशन बनता है मेवाड़ और मारवाड़ वालों के बीच में, और वहाँ पर जाकर के और ये थोड़ा सुलझता है किसी तरीके से। और इसके बाद में जो सोजत है आज पाली जिले के अंदर उसको इम्पोर्टेंट सेंटर माना जाता है, वहाँ तक वो बाउंड्री मानी जाती है। और इस तरीके से करके एक समझौता होता है जिसके बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप इसी तरह से पढ़ते रहो, लाइक सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू।